नेताजी का चश्मा। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे। हमने भाग 1 आशय में पढ़ा कि किस प्रकार से एक नेताजी की जो मूर्ति है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर, पत्थर की मूर्ति पर, संगमरमर की मूर्ति पर रियल चश्मा लगा दिया गया, जिसको कि हालदार साहब उसके बारे में सोचते हुए वे चले जा रहे थे। अब हम लोग इसके आशय भाग 2 को पढ़ेंगे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा लगा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। कौतुक माने अंदर का उत्साह उनका और बढ़ गया, उत्सुकता और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। हालदार साहब सोचने लगे, कितना अच्छा आइडिया है। जिसने भी इसको किया है, चश्मे का फ्रेम बदल दिया। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पे रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दनीय हो उठा, तब पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? दुर्दनीय मने होता है जिसको कि बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है। अगर हमारे अंदर कोई बात पूछने की इच्छा हो रही है और हम उसको ना पूछे, अपने मन में दबा लें, तो वो इच्छा और तीव्र हो जाती है। तो वो ही स्थिति हालदार साहब के साथ हो गई। उनको लगा कि अब हमको पूछना ही चाहिए, जानकारी लेनी ही पड़ेगी कि चश्मा कौन बदल देता है, कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाला लगातार पान खा रहा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाले के हुलिया के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था, काला था, मोटा था और हमेशा हंसता रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी, मतलब उसकी तोंद भी बहुत बड़ी थी। जब वो अंदर ही अंदर हंसा तो उसकी तोंद जो है हिलने लगी। पीछे मुड़कर घूमकर उसने दुकान के नीचे मुंह की जो पान की पीक थी उसको थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब ने पूछा। तो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पान वाला कहता है, कोई गिराक आ गया समझो। ग्राहक का यहाँ पे तद्भव है, तो गिराक कहा है। उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर मने किधर, यहाँ भी किधर का तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो पान वाले ने कहा कि जब किसी ग्राहक को पसंद आता है तो कैप्टन उस चश्मे को नेताजी की मूर्ति से उतारता है और बेच देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा आंतरिक दुख होता है जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे में देखता है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, ऐसा वो सोचता है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में जो उपलब्ध चश्मे हैं, गिने चुने जो फ्रेम हैं, उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वो उसे वो चश्मा, वो फ्रेम बेच देता है, जिसको उस फ्रेम की आवश्यकता होती है। जैसा मूर्ति पर लगा है, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार कर ग्राहक को दे देता है और बाद में वो दूसरा फ्रेम वाला चश्मा नेताजी को लौटा देता है। वाह भाई, खूब, बहुत खूब। हालदार साहब कहते हैं, क्या आइडिया है।
लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, यानी वो दूसरा पान तब तक वो खा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पान की पीक को थूका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। उसने व्यंग्यात्मक रूप में बोला कि मास्टर बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी कि बताओ कि इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में जानकारी नहीं है कि उनका किस प्रकार से वो रहते थे, उनकी वो मूर्ति बनाता। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, जिसने बनाया वो मास्टर है, उसका नाम मोतीलाल है। वाकई कस्बे का अध्यापक था बेचारा। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया होगा। हवलदार साहब कहते हैं कि उसको कम समय दिया गया होगा, इसलिए 1 महीने में उसने मूर्ति बनाकर दे दिया। बना ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल हो गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब बातें हवलदार साहब अपने मन ही मन में सोच रहे हैं और उफ, मैंने कितना सोचते सोचते वो थक गए। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही, भूतपूर्व सिपाही? पान वाला तब तक नया पान खा चुका था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच की दूरी पर ले गया और हवलदार साहब को उसने ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसकी कहीं। उसने व्यंग किया कि वो लंगड़ा है, वो फौज में क्या जाएगा। देखो, उसने फिर इशारा किया पीछे की ओर, देखो वो आ रहा है और उसकी फोटो कहीं छपवा दो ताकि उसका नाम हो जाए कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वो अब चश्मा बदल देता है, उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। इस प्रकार से पान वाले ने चश्मे वाले का व्यंग उड़ाया।